नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 65 रामबाण प्रश्न को। दोस्तों, कल के वीडियो में हम आप सभी दोस्त लोग से पूछे थे, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कौन कौन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम से संबंधित साथ ही हम आपके लिए प्रश्न लेके आएंगे। तो सभी दोस्त लोग कमेंट कर रहे थे BPSC टीचर, बिहार पुलिस मध्य निषेध, SSC GD, साथ ही सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में सभी प्रकार के आपको GKGS के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं साथी, निश्चिंत तरीका से कीजिए और इस वीडियो को आप लोग देखिए। एक बात जरूर बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग को, कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग आंसर बताते चलते हैं तो दोस्तों आपको यह पता चलेगा आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए और आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस GKGS की वीडियो को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्या तोपे, याद रखिएगा ऑप्शन बी। नाना साहेब दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से कर रहे थे? तो नाना साहेब पूछा जाए तब आप कानपुर याद रखिएगा। कहां से दोस्तों? कानपुर से। दिल्ली से दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा। झांसी से दोस्तों कौन कर रहे थे? लक्ष्मी बाई। लखनऊ से दोस्तों कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल। बिहार से दोस्तों जगदीशपुर आरा से कौन कर रहे थे? बाबू वीर कुंवर सिंह। पटना से दोस्तों कौन कर रहे थे? पीर अली। पीर अली क्या थे? एक पुस्तक विक्रेता थे। और आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इलाहाबाद से दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? 1857 की क्रांति दोस्तों पूर्ण रूप से कब शुरू हुआ? तो पूर्ण रूप से शुरू हुआ आपको 10 मई 1857 को। कहां से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से बोल सकते हैं। और 1857 की क्रांति का जो चिंगारी लगाया कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे ब्राह्मण थे बोल सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा आप 1857 की क्रांति का अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तब आप कमल व रोटी बोल सकते हैं इसका प्रतीक चिन्ह। और 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण अगर आपसे पूछा जाए तो चर्बी भरी कारतूस की घटना आप बोल सकते हैं, जिसमें दोस्तों गाय और सुअर के चमड़े का प्रयोग किया जाता था राइफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता तेनाली राम किस राजा के दरबारी थे? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय, याद रखिएगा। कृष्णदेव राय जो है यह विजयनगर साम्राज्य के बोल सकते हैं सबसे महान शासक हुए कृष्णदेव राय। सही उत्तर ऑप्शन सी को अगर आप लोग लॉक किए हैं तो सही उत्तर चुने हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का अगर बात किया जाए, विक्रमादित्य का, तो इसके दरबार में फाहयान आए थे, चीनी यात्री, याद रखिएगा फाहयान। और दोस्तों बोल सकते कालिदास। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। और दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में पूछा जाए तो बारबोसा और डोमिंगो पायस बोल सकते हैं कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है। मेरे भाई यह मंदिर जो है यह बिहार के गया जिला में स्थित है। विष्णुपद मंदिर, गया जो है इसका नाम गया जी हो गया है। और गया में बोल सकते हैं दोस्तों, गया जो है गया, यहाँ याद रखिएगा गर्म और ठंडा जिला बोला जाता है बिहार का। किसको? तो गया को बोल सकते हैं। और दोस्तों बोल सकते हैं आप यहाँ पर इसका विष्णुपद मंदिर के बारे में, तो विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है हवा महल किस शहर में स्थित है? साथ ही हवा महल जो है
यह जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा जयपुर में स्थित है हवा महल का अगर बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है मुंडा डैश का लोक नृत्य है। मुंडा जो है दोस्तों यह झारखंड का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं आप संथाल विद्रोह पूछा जाए तो झारखंड में हुआ था, संथाल विद्रोह बोल सकते हैं। और दोस्तों मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा जिसका नेतृत्व किया था, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? यहाँ पर सही जवाब वेटिकन सिटी हो जाएगा। और मोनाको का अगर बात किया जाए तो सबसे छोटा संविधान अगर पूछा जाए कौन देश का है तो बोल सकते हैं मोनाको का। और लिखित संविधान दोस्तों कौन देश का है? तो ब्रिटेन का है। सबसे छोटा आर्टिकल वाला संविधान पूछा जाए तो अमेरिका, याद रखिएगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए तो अपना देश भारत आप बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर नील नदी, याद रखिएगा। नील नदी का देन किसको कहा जाता है? तो मिस्र को, याद रखिएगा। नील नदी का देन कहा जाता है। और जल के आयतन के अनुसार पूछा जाए तो दोस्तों अमेजन, याद रखिएगा आप। गंगा जो है, गंगा यह भारत की सबसे लंबी नदी है बोल सकते हैं। गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत के 5 राज्य और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। गंगा की दोस्तों सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए तो यमुना बोल सकते हैं। और गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो कानपुर आप बोलिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है और इसका जन्म हुआ था दोस्तों कब? तो 1902 में बोल सकते इसका जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने बोल सकते हैं। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे, नेपाल के रास बिलास जंगल में भाग गए थे और आजाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाता है। एनी बेसेंट बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC इसका अध्यक्षता किया था 1917 में। कहाँ दोस्तों? तो कोलकाता में। यहीं पर अगर प्रश्न पूछ देता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तब आप सरोजिनी नायडू बोलते। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन की, याद रखिएगा, अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों गठन 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? गदर आंदोलन का दोस्तों लाला हरदयाल, याद रखिएगा। और इसके साथ से सोहन सिंह भाकना इसके साथ थे, याद रखिएगा। और गदर जो संस्थापक है गदर आंदोलन के लाला हरदयाल, 1913 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। अमेरिका के फ्रांसिस्को से बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने पहले किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? महात्मा गांधी ने दोस्तों चंपारण, याद रखिएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, बिहार में बोल सकते हैं। नीले से संबंधित है दोस्तों, नील की खेती से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह। अगर नील आंदोलन पूछा जाए कहाँ हुआ था, तब दोस्तों आप बंगाल में बोल सकते हैं नील आंदोलन हुआ था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है दीवान एक खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है?
यह स्थित है लाल किला परिसर में बोल सकते हैं। हुमायूं का मकबरा दोस्तों पूछा जाए तो दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो राबड़ी देवी याद रखिएगा, राबड़ी देवी हो जाएगा। और दोस्तों सबसे अधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ कौन लिए हैं? श्री नीतीश कुमार। कितने बार? तो 10 बार याद रखिएगा साथी, 10 बार बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री हो जाएंगे अब्दुल गफूर, याद रखिएगा ऑप्शन सी अब्दुल गफूर बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन का अपरूप नहीं है? नहीं है दोस्तों पूछा गया है तो क्वार्टज यहाँ पर नहीं है कार्बन के अपरूप। यहाँ पर दोस्तों कोयला भी कार्बन के अपरूप माने जाते हैं, बोल सकते हैं हीरा भी, ग्रेफाइट भी। याद रखिएगा हीरा जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ पूछा जाता है हीरा बोलिएगा। ग्रेफाइट दोस्तों, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। और कौन अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो उसका नाम है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यह भी प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा गया है एग्जाम में। यूनान को याद रखिएगा। ऑप्शन अगर बी को लॉक किए हैं तो सही उत्तर आप चुने हैं। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय, याद रखिएगा। जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट बोल सकते। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो यह हुआ था 1914 में बोल सकते हैं और 1918 तक चला था, याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही क्वेश्चन कहता है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस को तैयार किया गया लेनिन के द्वारा। नई आर्थिक नीति जिसको संक्षेप में नेप कहा जाता है दोस्तों, इसका भी शुरुआत लेनिन ने किया, याद रखिएगा। कौन? लेनिन बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है समाजवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1848 में। कब? 1848 में। और दोस्तों समाजवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यह किसका है? तो यह है आपको कार्ल मार्क्स का है बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं दास कैपिटल जिसको समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है दोस्तों, 1867 में इसका प्रकाशन हुआ था। यह भी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था बोल सकते हैं आप। कहाँ से? तो साथी यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह दांडी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था 1878 में, इसको कौन लाया था दोस्तों? तो इसको लाया था लॉर्ड लिटन बोल सकते हैं, याद रखिए लॉर्ड लिटन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था लॉर्ड लिटन, याद रखिएगा। पत्र पत्रिकाओं को मुंह बंद करने वाला एक्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और दोस्तों इसको रद्द किसने किया था? रिपन ने किया था, याद रखिए। कौन? रिपन बोल सकते, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? सही उत्तर यहाँ पर 1881 को लॉक कर लीजिए मेरे भाई, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई? तो इसको कर्नाटक में स्थापित किया गया। कहाँ? कर्नाटक में बोल सकते हैं स्थापित किया गया है। ओपेक की स्थापना कब की गई? इसका स्थापना 1960 में किया गया था। ओपेक का स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न का आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है, ऑप्शन बी। कहाँ है? वाशिंगटन में है दोस्तों। कहता है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई?
इसका स्थापना दिसंबर 1966 में किया गया था। इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कहता है इनमें कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन कार्य नहीं करता? पंचायत चुनाव का सर्वेक्षण यह नहीं करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ई को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। पॉलिटी से प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों आर्टिकल नंबर यहाँ पर 15 याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? इसका घोषणा 1968 में साथी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। कृषि क्षेत्र दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र को बोल सकते कहा जाता है। कौन क्षेत्र को? प्राथमिक क्षेत्र को। और औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों यह द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है, याद रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा निर्माण और विनिर्माण बोल सकते हैं, जैसे उद्योग आ जाएगा, कल कारखाना आ जाएगा, फैक्ट्री सब। दोस्तों कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा कृषि, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा आपको कृषि आ जाएगा, खनन आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों सरकारी जॉब वाले, सर्विस वाले बोल सकते हैं, जैसे सेना हो गया, रेलवे हो गया, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया और 20 रुपया दोस्तों इनकम बताया था बोल सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। पीसी महालनोबिस का बात करते हैं तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। दोस्तों द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की यह पुस्तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा यहाँ पर हो जाएगा। कोयला के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? सही जवाब है लोहा इस्पात दोस्तों स्थापित है, लोहा इस्पात। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी हुआ था आपको 1984 में। 2 या 3 दिसंबर दिया रहता दोस्तों, तो 2 या 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुआ था बोल सकते हैं आप। कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भोपाल में हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी घटना। इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेवार थी? यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी। इसमें कौन गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर आप एनाफिलीज मच्छर याद रखिएगा। मलेरिया का खोज किया गया रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा और 25 अप्रैल के दिन विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 24 अप्रैल के दिन कौन दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल के दिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर यानी यकृत के बारे में पूछ रहा है तो प्रोटीन बोल सकते हैं आप। लीवर जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों, इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का फैक्टरी किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन जो है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अमरबेल जिसको कसकुटा कहा जाता है, कहता यह क्या है? साथी यह परजीवी है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? दोस्तों प्रकाश के विद्युत चुंबकीय की खोज मैक्सवेल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा आप बोल सकते हैं। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित कथा उद्वासन काल किस पर निर्भर करता है? तो साथियों यह पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है, पदार्थ की चमक पर बोल सकते हैं। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? दोस्तों यह आयन मंडल है। ऑप्शन ए आयन मंडल सही उत्तर हो जाएगा। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? दोस्तों सही उत्तर ऊंट, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा?
ऊंट इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? तो कौन लाता है? नसें, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता पीत कहाँ संग्रहित होता है? पीत जो दोस्तों जमा होता है पित्ताशय में। पीत हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है जो कि यकृत से निकलता है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? पूछा गया है। नहीं है दोस्तों हृदय मांसपेशी, याद रखिएगा, यह नहीं हो जाएगा। रक्त तरल संयोजी ऊतक है, रक्त, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था मांसपेशियों में थकान के इकट्ठा होने से होती है, तो क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने से दोस्तों मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल जो है दूध और दही में पाया जाता है। सूत्र पूछा जाए तो C3H6O3, यह किसका सूत्र है? यह लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। एटीपी का दोस्तों बात किया जाए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? यहाँ पर सही उत्तर गामा किरणें, याद रखिएगा। किस तरंग की दोस्तों? तो गामा तरंग की, याद रखिएगा। गामा किरण का प्रयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती है? दोस्तों सही उत्तर विकिरण कारण। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो गामा किरण का खोज किसके द्वारा किया गया? गामा किरण का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी, किसने कहा था? तो साथी यह कथन है जेफरसन का, याद रखिएगा। विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दैमाबाद, याद रखिएगा दोस्तों, दैमाबाद। कालीबंगा का बात करते घंघर नदी के किनारे स्थित है, यह है आपको राजस्थान में। और लोथल दोस्तों कहाँ है? गुजरात में है। बनवाली दोस्तों आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल हो जाएंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह है आपको बिहार में, भागलपुर जिला में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों जब अपना भारत स्वतंत्र हुआ उस समय क्लीमेंट इटली थे, याद रखिएगा। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो कौन दोस्तों? यूराल पर्वत श्रृंखला। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों सही उत्तर मध्य प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश को लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है? तो यह है दोस्तों कहाँ? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बिहार और हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। 1 नंबर पर हिमाचल प्रदेश, 2 नंबर पर बिहार। कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 32 बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल का अस्तित्व में होना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं कम से कम 4 राज्य। दोस्तों कम से कम 4 राज्य बोल सकते हैं। कहता रेड डाटा बुक रिकॉर्ड है। रेड डाटा बुक जो है यह विलुप्त प्रजाति का रिकॉर्ड रखता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया में स्थित है, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सतत विकास क्या है? दोस्तों सतत विकास जो है ना, यह संसाधनों के उपयोग और संसाधनों के संरक्षण के बीच एक सही संतुलन है। विकल्प ए को लॉक कर लीजिए। कहता हट्टी सोने की खदानें किस राज्य में स्थित है?
तो यह है आपको कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में यह है स्थित। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन दोस्तों पूछा जाए, हरिजन इसके भी लेखक है महात्मा गांधी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो यह है राजस्थान में। राजस्थान अपना भारत में सबसे अधिक चांदी का भी उत्पादन करता है बोल सकते हैं, चांदी का। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में चांदी का परमाणु क्रमांक बताइए याद है तो। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू किया गया था? 1930 दांडी यात्रा से शुरू किया गया था। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखिएगा, ऑप्शन ए। और इसी सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली के महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा सरदार का उपाधि दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक जो है दोस्तों बोल सकते हैं होम रूल आंदोलन चलाया था। अप्रैल 1916 वाला होम रूल आंदोलन महाराष्ट्र का दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। केसरी और मराठा ये दोनों पत्रिका बाल गंगाधर तिलक के हैं, और गीता रहस्य जो जेल से लिखा गया था यह भी बाल गंगाधर तिलक के हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आज की इस जीके जीएस की वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। पूरा देखे हैं साथियों तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए, और जितने प्रश्न का उत्तर पूछे हैं HW में दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा। दोस्तों हम वीडियो के अंत में एक ही बात बोलेंगे, आप लोग अगर भारत के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे तो दोस्तों सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए और एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए। इससे क्या होगा साथी, अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देखेगा और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।